हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू यूनानियों का जैसे विदेशी आक्रमण जो भारत में हुआ था उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हमने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिए गए हैं, उस पर जाके अपना वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि जितने भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए थे तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आने वाले सभी एग्जामों में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में विदेशी आक्रमण किस के बाद आया था? मौर्योत्तर के काल के बाद भारत में विदेशी आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है? हिंदू यूनानी शासकों में कौन सबसे प्रसिद्ध था? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है तो कौन सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा इसका शासक? तो ये हो जाएगा मिनांडर। ठीक है, मिनांडर प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहा गया है? हिंदू यूनानी शासकों की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, इन लोगों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा तथी पाटलिपुत्र या तक्षशिला, उज्जैन या पुरुषपुर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथों में किस हिंदी यूनानी राजा का उल्लेख है? ठीक है, तो मिलिंद पन्हो ग्रंथ में किस हिंदी यूनानी राजा का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा मिनांडर। ठीक है, मिनांडर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो यहाँ पे क्या कहा गया है? हिंदी यूनानी शासकों के मुख्य रूप से किस धातु के सिक्के जारी किए थे? ठीक है, तो किस धातु के सिक्के जारी किए थे पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तांबे, सोना, चांदी या लोहा। तो ये लोग कौन थे? तो ये इसका हो जाएगा चांदी। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चांदी का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। हिंद यूनानी शाखों का प्रमुख धर्म क्या था? ठीक है, प्रमुख धर्म इन लोग का क्या था? बौद्ध धर्म था, वैदिक धर्म था, जैन धर्म था या पारसी धर्म था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ठीक है, ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको सभी जितने भी टॉपिक्स बाय क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं, एक बाय एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखते रहना है और अपने दोस्तों के भी साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है। हिंद यूनानी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डेमेट्रियस ने की थी। ठीक है, डेमेट्रियस ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कहा गया है। हिंद यूनानी शासन काल लगभग कितने वर्षों तक चला था? तो कितने वर्षों तक चला था? तो ये हो जाएगा 100 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 100 वर्षों तक ये लोग ने शासन यहाँ पे किए थे। ठीक है, भारत। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। किस भारतीय शासक ने हिंद यूनानी राजा मिनांडर को हराया था? ठीक है, तो यहाँ भारतीय शासक पूछ रहा था, तो हिंद यूनानी मिनांडर को किसने हराया था? तो ये कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश का राजा थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। हिंद यूनानी शासकों के सिक्के पर आमतौर पर कौन सी लिपि लिखी होती है? ठीक है, तो इस पे सिक्के पर कौन सा लिपि लिखी होती है? देवनागरी या ब्राह्मण, यूनानी, खरोष्टी और यूनानी या पाली और संस्कृत? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खरोष्टी और यूनानी। ठीक है, और सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। हिंद यूनानी शासक हेलियोडोरस ने किस भारतीय देवता को समर्पित कर एक स्तंभ बनवाया था? ठीक है, तो इस कौन कौन हो जाएगा? विष्णु या शिव, बुध या इंद्र? तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर? विष्णु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बस ऑप्शन भगवान विष्णु का यहाँ पे स्तंभ बनवाया था। किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनवाया था। ठीक है, हेलियोडोरस ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में शक वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारत में शक वंश की स्थापना किसने की थी? तो कौन हो जाएगा? रुद्रदामन, मोगा, चष्टन या भीम कडफिसेस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर मोगा ने शक वंश की स्थापना भारत में की थी। ठीक है, पूर्वी ईरान के रहने वाले। ठीक है, पूर्वी ईरान से आए थे। ठीक है, ईरान से आए थे। ठीक है, पूर्वी ईरान के रास्ते से ये आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कहा गया है। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? ठीक है, कौन था? शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा रुद्रदामन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रुद्रदामन का शासनकाल कब से कब तक चला था? 130 से लेकर 150 AD तक। ठीक है, ये इस सब को आपको भी ध्यान में रखना होगा।
इसलिए सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया है। शक शासकों ने भारत में किसके साथ सबसे अधिक संघर्ष किया, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक किसके साथ संघर्ष किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुषाण, मौर्य, सातवाहन या गुप्त, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन के साथ भारत में सबसे अधिक संघर्ष किया था। कौन किया था, शक वंश किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है। प्रसिद्ध जूनागढ़ शिलालेख किस शक शासक से संबंधित है, ठीक है। प्रसिद्ध जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, मोगा, रुद्रदामन, चस्टन या गोंडा फर्नीस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रुद्रदामन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो पूछ रहा है शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 16 क्या कहा गया है। शक संवत की शुरुआत किस शासक के काल में हुआ था, ठीक है। शक की शुरुआत किस शासक काल में हुआ था, तो इसका रुद्रदामन, कनिष्क, चस्टन या विक्रमादित्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कनिष्क के शासन काल में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है। रुद्रदामन ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ किया था, ठीक है। अपनी शक्ति का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ किया था, कश्मीर, मालवा या और गुजरात, बंगाल या दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मालवा और गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा गया है। शक शासकों की मुद्रा पर मुख्य रूप से कौन सी लिपि पाई जाती थी, ठीक है। तो पूछ रहा है मुद्रा पे कौन सी लिपि पाई जाती थी, ब्राह्मणी या देवनागरी, यूनानी और खरोष्टी या तमिल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनानी और खरोष्टी, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, खरोष्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा गया है। किस गुप्त शासक ने शक शक्ति को समाप्त किया था, ठीक है। तो गुप्त शासक पूछ रहा है, ठीक है। कौन हो जाएगा जो शक शक्ति को समाप्त किया था, समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया। शक राजाओं को किस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसका अन्य नाम से पूछ रहा है, सो किस नाम से भी जाना जाता था, पार्थियन, क्षत्रप, कुषाण या सातवाहन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षत्रप, ठीक है। क्षत्रप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या क्या गया। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, ठीक है। अब आ गया कुषाण वंश। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो कौन हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। कनिष्क ने की थी। आ गया है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन थे, ठीक है। सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ करते थे कुषाण वंश के, कनिष्क थे, वासुदेव थे, कुजुल कन्फिसेस थे या भीम कन्फिसेस थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुजुल कन्फिसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है। कनिष्क का राज धर्म कौन सा था, ठीक है। ये लोग कौन सा धर्म को मानते थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या पारसी धर्म, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया है। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ठीक है। तो इनके शासनकाल में भी बौद्ध संगीत हुआ था। तो कौन सा बौद्ध संगीति हो जाएगा, तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति हो जाएगा, ठीक है। और कब हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीत, कब हुआ था, तो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में। और इसका स्थान कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कश्मीर में कहाँ पे, कुंडल ग्राम पे, ठीक है। कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में। और इसका शासक कौन हुआ था, तो कश्मीर अध्यक्ष कौन थे, तो वासुमित्र, ठीक है, वासुमित्र थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहा गया है। कुषाण शासकों की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। इन लोग की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, पुरुषपुर, अवंतिया, कन्नौज, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरुषपुर, ठीक है। पुरुषपुर कहाँ पड़ता है अभी तक, कनिष्क के किस वर्ष से शक संवत की शुरुआत की गई थी, ठीक है। किस वर्ष में शक संवत की शुरुआत की गई थी, तो वो कौन सा हो जाएगा, 78 ईस्वी में, ठीक है। 78 ईस्वी में उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, ठीक है। प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे, तो इसके कौन थे, चरक थे, सुसूत्र थे, नागार्जुन थे या वाघभट थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चरक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर चरक थे प्रसिद्ध चिकित्सक, किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। कुषाण शासकों के काल में कौन सा कला रूप प्रसिद्ध था, ठीक है। कौन सा कला रूप प्रसिद्ध था, कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, गंधार कला, नागर शैली, द्रविड़ शैली या पल्लव शैली। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गंधार कला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29 देखते हैं दोस्तों। कनिष्क की मृत्यु कैसी हुई थी, ठीक है, कैसी हुई थी पूछ रहा है, ठीक है। तो युद्ध से, बीमारी से, अपने सैनिकों द्वारा मारा गया, या प्राकृतिक आपदा से। तो कैसे हुई थी, तो अपने सैनिकों द्वारा ये मारा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये उसी हो जाएगा, अपने सैनिकों द्वारा मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा गया है। कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो इसका कुछ अंतिम शासक कौन हुआ करते थे, तो ये हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहा गया। पहलव वंश का मूल निवास स्थान कौन सा था, ठीक है। पहलव वंश आ गया। तो पहलव वंश का मूल निवास स्थान कौन सा था, तो भारत, ईरान, चीन या ग्रीस। तो ये लोग कहाँ से आए थे, तो ईरान से आए थे, ठीक है। ईरान इसका मूल निवास था। क्वेश्चन नंबर 32 कहा गया है। पहलव वंश के शासक कौन थे, ठीक है। पहलव वंश के शासक कौन थे, शक, कुषाण, पार्थियन या ह्यून। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पार्थियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पार्थियन थे, ठीक है। पहलव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध शासक पूछ रहा था, वो नस, गोंडो फर्निस, कुजुल कंडफिसेस या कनिष्क। तो कौन हो जाएगा, गोंडो फर्निस, ठीक है। गोंडो फर्निस, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, गोंडो फर्निस। इस कौन थे, तो प्रसिद्ध शासक थे, किस वंश के, पहलव वंश के। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में पहलव वंश का प्रभाव मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा गया था, ठीक है। मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा गया था, तो अब उत्तर देख लेते हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत। तो कहाँ पे था, उत्तर पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। किस विदेशी यात्री ने पहलव वंश का उल्लेख किया था। पहलव वंश का उल्लेख किसने किया था, तो मेगास्थनीज, फानियान या टोलमी या इवन बतूत। तो कौन हो जाएगा, टोलनी हो जाएगा, टोलमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। पहलव वंश के शासक गोंडा फर्निस के समकालीन कौन थे, ठीक है। इसके समकालीन कौन थे, महावीर, गौतम बुद्ध, यूसुफ मसीहा या चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौन हो जाएगा, यूसुफ मसीह हो जाएगा, ठीक है, यूसुफ मसीह। क्वेश्चन दोस्तों, पहलव वंश का भारत में शासनकाल किस काल में रहा। कौन सा काल हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से या 500 ईसा पूर्व तक, या 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, एक ईस्वी से 300 ईस्वी तक, या 250 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यही हो जाएगा, ठीक है। 250 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया है दोस्तों। पहलव वंश के शासक गोंडा फर्निस का सब संबंध किस धर्म से था, ठीक है। गोंडा फर्निस का संबंध किस धर्म से था, ठीक है। कौन धर्म हो जाएगा, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। तो कौन हो जाएगा, पारसी धर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारसी धर्म से संबंधित रखते थे। क्वेश्चन 40 देखते हैं दोस्तों। पहलव वंश के लोग मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, तो कौन सा चीज़ हो जाएगा, कृषि, व्यापार, घुड़सवारी, युद्ध कौशल या मूर्तिकला। तो ये लोग लोग और करते थे, तो घुड़सवारी और युद्ध कौशल के लिए ये लोग बहुत प्रसिद्ध थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों। पहलव वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था, पूछ रहा मुख्य पतन, इसका जब पतन हुआ तो इसका मुख्य कारण क्या होता है। शक का आक्रमण, मौर्य वंश का प्रभाव या कुषाण का उत्थान या मुगलों का आक्रमण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कुषाणों का उत्थान, ठीक है। कुषाणों का उत्थान, इसी के कारण इनका पतन हो गया था पहलव वंश का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम हुआ इससे क्वेश्चन, जितने भी संबंधित क्वेश्चन आप लोग को बनते हैं, सभी हम यहाँ पे करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस वीडियो को पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज ये इतना ही तक 40 क्वेश्चन रखते हैं, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट, धन्यवाद दोस्तों।